जी हाँ, सियासी होली के इस सफ़र में हमारे साथ मौजूद हैं प्रवीण जी आसोलिया, जो कि युवाओं की आवाज़ हैं और एक ऐसे नेता के रूप में इन्होंने अपनी पहचान बनाई है कि जो हर जगह हर ज्वलंत मुद्दे पर आम जनता के साथ खड़ा रहता है। आइए आपकी विशेष मुलाकात कराते हैं प्रवीण जी से। प्रवीण जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे और मावली की जो ज्वलन समस्या है जल की, उसको कैसे निपटाएंगे? मैं प्रवीण सिंह आसोलिया, पूर्व उपाध्यक्ष मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। मैं आप उदयपुर न्यूज़ चैनल के संपादक मनु भैया और आपके पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप उदयपुर से 40 किलोमीटर दूर मावली विधानसभा में पधारे। और मुझे पता है मावली विधानसभा के अंदर जो 65 पंचायतें हैं, उसके अंदर लगभग 30 पंचायतों में उदयपुर न्यूज़ चैनल चलता है। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप उदयपुर न्यूज़ ने हमारे मावली विधानसभा में पधार कर आपने ये कार्यक्रम रखा। मैं बहुत विधानसभा के प्रत्येक पंचायतों में जाता हूं और अभी पिछले 2 दिन से मैंने एक समस्या का एक पैम्पलेट गांव-गांव वितरण किया है। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो समस्या आज मेरे पास लगभग 3000 लोगों के पैम्पलेट रिटर्न व्हाट्सएप पे आ गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा समस्या पानी की है। और पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि हमारे पास 30 गाँव तो ऐसे हैं जहाँ ऊंचाई के अनुसार और किसी भी एंगल से पानी पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमारा 10 दिन 15 दिन पहले एक आंदोलन था, उसमें हमें आश्वासन मिला है कि बागोलिया बांध के अंदर पानी जो है उसको कैसे भी करके छोटे मोटे रूप से हम मावली विधानसभा में पहुंचाने का कार्य करेंगे। जी, एक बात बताएं, आपने अभी एक किंग सेना के साथ आप जुड़े हुए भी हैं और जो कि एक सामाजिक संगठन है और काफ़ी लंबे समय से बागोलिया बांध के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। आप भी उनके साथ जुड़े हुए हैं और लगातार उनसे संपर्क में रहते हैं और उनके एक आम कार्यकर्ता के रूप में आपने अपनी पहचान भी बनाई और हर क्षेत्र में आप घूमते हैं। जल के अलावा ये मावली की सबसे बड़ी समस्या क्या है? किंग सेना एक सामाजिक संगठन है, वो किसी पार्टी का संगठन नहीं है और वो अच्छे मुद्दों पर काम करता है। तो मेरे को अच्छा लगता है कि कोई भी व्यक्ति, मैं वो किंग सेना की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मावली विधानसभा कोई भी व्यक्ति अच्छे मुद्दे पर काम करता है। कोरोना काल के अंदर देखा जाए तो किंग सेना ने मावली विधानसभा में सैनिटाइज दिए हैं, पुलिस थानों में जो व्यवस्था थी वो करवाई है, मास्क की व्यवस्था करवाई है, मेडिकल की व्यवस्था करवाई है। ऐसे अनेक संगठन हैं जिन लोगों ने ये काम किया है। तो मेरे को कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दे पर, जो मैं पार्टी हित पर ध्यान रखना है, लेकिन जो आम आदमी की समस्या, उस काम के लिए अगर कोई व्यक्ति उस आदमी की मदद करना चाहता है तो मैं हमेशा उस आदमी के साथ खड़ा रहता हूं। वैसे किंग सेना मावली विधानसभा में काम करती है और मुझे अच्छा लगता है कि किंग सेना जो काम कर रही है बहुत अच्छा है, इसलिए मैं उनके साथ खड़ा रहता हूं। मावली विधानसभा के अंदर सबसे ज़्यादा जो समस्या है, नालियों की समस्या है, पानी पीने की समस्या है। हमारी बहन बेटियों के जो इलाज के लिए जो दूर दूर तक जाना पड़ता है, डिलीवरी केस के लिए लेके ले लो, आप आधी रात के अंदर इस मावली विधानसभा में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। कितनी बार मैंने देखा है कि माता बहनों को बाइक के ऊपर लेकर उदयपुर, माणा, भोपाल पर ले जाया जाता है। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी अगर समस्या पे जाएंगे तो बहुत सारी समस्या हमारे सामने आएगी। लेकिन मुख्य समस्या पानी की है और बिजली की इतनी समस्या है कि हमारे यहाँ पर जो किसान जो भाई हैं वो रात को 10 बजे बिजली देते हैं, 12 बजे देते हैं। तो काफ़ी समस्या है। मेरे हिसाब से बिजली का समय सुबह 9 से 3 बजे तक होना चाहिए ताकि किसान आराम से अपनी खेती कर सके और जो बुवाई है वो आराम से कर सके। तो ये 3 समस्या मेन है। महिलाओं की समस्या है, जो चिकित्सालय उपलब्ध नहीं है, पानी की समस्या और बिजली की समस्या है। जी, एक बात बताएं कि आप मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष रहे, उसके बाद आपने कोई जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ा। क्या आपको लगता है कि सीधे विधायकी के लिए ताल ठोकना उचित कदम है या अभी उसमें कुछ समय बाकी था? मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार भी मैंने संगठन के नियमों के अनुसार आवेदन किया था, संगठन के अंदर कुंभलगढ़ में आवेदन किया था। उसके बाद हमारे मावली में जो कार्यक्रम हुआ था वसुंधरा जी का, उसमें भी मैंने आवेदन किया था और आवेदन रखी थी। लेकिन मैंने अपना सीधा इनडायरेक्टली नहीं, जब संगठन ने अपने को नहीं दिया तो हमने संगठन से जो भी काम मिला उसको संगठन रूप में किया है। और रही बात चुनाव की, तो नेतृत्व क्षमता की अगर बात है तो हम नेतृत्व क्षमता करेंगे और जो समस्या को लेकर मुझे टिकट मिले या ना मिले, लेकिन जो भी पब्लिक के मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, वो मैं ज़ोर शोर से उठाना पसंद करता हूँ। और रही बात जो 2012 के अंदर मुझे यूनिवर्सिटी में एबीवीपी ने टिकट दिया है, एबीवीपी में ज़ोर शोर से काम किया था, वो टिकट भी मेरे लिए सीधा
मतलब दिया था यूनिवर्सिटी पे, संगठन ने विश्वास जताया तो मैं संगठन के खरा उतरा हूँ। और मुझे लगता है कि मावली विधानसभा में मजबूत नेतृत्व के लिए अगर काम करना है, आम पब्लिक को डंके की चोट पर काम करना है और ताली से ताली बजाकर काम करना है, ईंट से ईंट बजाकर काम करना है, तो हम अगर किसी के भरोसे बैठेंगे और हम जनता की पीड़ा को सुनते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। मैदान में उतर कर ही हमें इस कीचड़ को साफ करना पड़ेगा। जी, तो आप मैदान में उतरकर कीचड़ को साफ करना चाहते हैं। मौजूदा विधायक, आप जिस पार्टी के, उस पार्टी के विधायक थे, आपने जल की समस्या 5 साल हो गए, आपने जल की समस्या नहीं सुलझा पाए। मैदान में तो आप तब भी थे। बिजली की समस्या आप आपके विधायक को कहकर सुलझा नहीं पाए क्योंकि पार्टी में आप कार्यरत थे। आप कह रहे हैं कि पार्टी के सच्चे सिपाही के रूप में आपने कार्य करा, फिर भी आप बिजली की समस्या नहीं सुलझा पाए। मावली से लोगों का पलायन हो रहा है उदयपुर की ओर क्योंकि यहाँ पर रोजगार के अवसर नहीं है, पीने को पानी नहीं है, बिजली नहीं है, वो आप नहीं रोक पाए। तो मैदान में और कैसे उतरता है आदमी? मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जब बागोलिया बांध का विषय, जो वर्तमान हमारे धर्मनारायण जी जोशी है, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया है, उन्होंने मुद्दे 2 बार विधानसभा में उठा चुके हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय जो मंत्री हैं उनसे उन्होंने कमेटी बनाकर 10 बार मिल चुके हैं। कहीं ना कहीं हमारा मावली विधानसभा वालों का दुर्भाग्य है कि हमें मतलब जो भी नेतृत्व मिलता है, लेकिन कहीं कहीं हमारी विधानसभा में परिस्थितियां बदल जाती है। जब बीजेपी की सरकार होती है तो हमारा विधायक कांग्रेस का होता है और जब कांग्रेस का सरकार होती है तो हमारा विधायक बीजेपी का होता है। तो कहीं ना कहीं हमारा समन्वय नहीं बन पाता है, जिसके कारण आपसी राजनीति मान लो, इसको मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि कोई भी नेता होता है वह सोचता है कि मैं करूँगा तो मेरा नाम होगा, मैं करूँगा तो मेरा नाम होगा। इस 2 मुद्दों के 2 बार से 3 बार हमारे बागोलिया बांध की टीआरपी बन चुकी है। कहीं ना कहीं सरकार की भी लापरवाही है कि बिलो रेट पर जो टीआरपी बन जाती है, कोई भी ठेकेदार उस पर काम नहीं कर पाता है। लेकिन सरकार को अपना ध्यान रख के अपने स्तर पर सर्वे करवा कर और इसके वास्तव में क्या टीआरपी होनी चाहिए। पिछली बार देखा जाए तो 30 करोड़ की टीआरपी बन गई, रिजल्ट आया तो उसका 40 करोड़ की थी, तो कोई ठेकेदार काम नहीं कर पाया। तो इसलिए हमको एकजुट होकर मावली विधानसभा की पब्लिक को जागरूक होकर इसकी सही टीआरपी बनवा कर और ये बागोलिया का पानी भरा जा सकता है। मान लीजिए कि अगर पार्टी आलाकमान आप पर भरोसा करती है, युवा चेहरे के रूप में अगर आपको उम्मीदवार बनाती है, तो क्या ये दावा कर सकते हैं कि बागोलिया बांध की समस्या को जड़ से समाप्त कर पाएंगे, जल की समस्या को जड़ से समाप्त कर पाएंगे और यहाँ से जो लोगों का पलायन उदयपुर की ओर हो रहा है, बम्बई की ओर हो रहा है, दूसरे बड़े शहरों की तरफ हो रहा है, क्योंकि घर कोई नहीं छोड़ना चाहता है, हर व्यक्ति अपने घर पे रहना चाहता है, उन लोगों का पलायन रोक पाएंगे क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं इस आप चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूं, अगर मुझ पर विश्वास जताने के 1 साल के अंदर अगर ये 3 समस्या सोल्व नहीं हो सकता है चुनाव 5 साल के लिए होते हैं, विधायक 5 साल के लिए बनता है, तो पब्लिक को आने वाला समय जो 5 साल बाद अगर मैं फील्ड में आऊं तो मुझे इस कदर का जवाब मिलना चाहिए कि मैं वापस कभी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहूं। लेकिन मैं आपसे संगठन इस चैनल के माध्यम से वादा करना चाहता हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो इस छोटी से छोटी समस्या मावली विधानसभा के अंदर खत्म कर दी जाएगी। प्रवीण जी, जनता बहुत भोली होती है, आप ये बात नहीं जानते शायद, क्योंकि मोदी जी ने भी कहा था कि अगर 100 दिन में काला धन नहीं लाऊं तो मेरे को चौराहे पे लटका देना। जनता तो भोली होती है। नहीं, मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा था। मोदी जी ने ये कहा था कि जो भी हमारा भारत जो विदेशों में जमा धन है उसकी हम जांच करवाएंगे। आपको विषय थोड़ा जानना है, उस जांच करवाने के बाद जो 15 लाख की बात थी वो भी यही कहा। 15 लाख की बात तो हम कर ही रहे, उन्होंने कहा विदेशों में जमा काला धन हम वापस भारत लाएंगे। हम तो हमारे को नीचे 15 लाख सरकारी खजाने में आए। उसके लिए मोदी जी ने जो प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है मुझे इतने बड़े लेवल की जानकारी, विस्तृत जानकारी नहीं है, तो मैं कोई भी झूठी जानकारी आपके सामने नहीं देना चाहता हूं। लेकिन जो काले धन की जो बात कही है, लेकिन मैं एक आपको इस बात का बता दूं कि मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हैं तो शायद जो काला धन का जो कारोबार था वो तो काफ़ी बंद हो चुका है। और आप रोज़ देखते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक सांसद पर उसके बाद किसी भी प्रकार का घोटाला या ऐसा कोई आरोप नहीं लगा है। तो मुझे लगता है कि ये काला धन रुकना मतलब आना आएगा समय, मुझे विश्वास है मोदी जी के ऊपर कि वो काला धन लाएंगे। लेकिन जो काला बाजारी और जो काला धन इकट्ठा होना था उस पर तो पाबंदी लगा दी गई है। एक्चुअली वो काला धन तो नहीं लाया, पर 500 का नोट उन्होंने ग्रे रंग का तो कर दिया है। अब इस सियासी बात को यहाँ खत्म करते हैं और कुछ तंज भरे सवाल आपसे पूछेंगे और आपके से उम्मीद है क्योंकि होली और आप भी इसका बेबाकी से आप इसका जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल, किंग सेना के द्वारा किया गया आंदोलन का पूरा श्रेय आपने अपने कंधों पर लिया है, हाँ या ना? ना, संगठन के सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर है। मैं कोई व्यक्ति विशेष नहीं हूँ जी, मैं कोई व्यक्ति विशेष नहीं हूँ और जो मावली विधानसभा के हित का मुद्दा था इसलिए हम सब लोगों ने मिलकर इस काम को किया है। जी। दूसरा सवाल आपसे ये है
पार्टी टिकट नहीं देती है, अगर किसी कारणवश पार्टी ने टिकट नहीं दिया, तो क्या निर्दलीय या किसी अन्य पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हाँ या ना? पार्टी अगर किसी ढंग के मजबूत दावेदार, जो इस हमारी मावली विधानसभा के आम व्यक्तियों की पीड़ा है, अगर ऐसे मजबूत व्यक्ति को टिकट देती है तो नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर नहीं देती है और हमें लगता है कि पिछली बार जो मावली विधानसभा के साथ जो हुआ है, जो लोगों की परिस्थितियाँ खराब हुई है, इसी तरह का अगर कोई हो जाता है और मावली के लोकल विधायक को व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाता है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जी। तीसरा और अंतिम सवाल, क्या आरएलपी के साथ जाएंगे या फिर किंग सेना के बैनर तले चुनाव लड़ेंगे? मैं किसी बैनर तले चुनाव नहीं लड़ूंगा। मुझे टिकट मावली की जनता देगी तो ही मैं चुनाव लड़ूंगा, और मावली की जनता चाहेगी कि हमें दमदार और नेतृत्व मजबूत क्षमता वाला व्यक्ति चाहिए। मैं पार्टी का सपोर्ट लेना एक अलग विषय हो जाता है। राष्ट्रीय पार्टियां होती है जो सपोर्ट दे देती है, लेकिन जब तक मावली का प्रत्येक व्यक्ति अगर किसी समर्थन नहीं देगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और मावली की जनता अगर चाहेगी कि मजबूत नेतृत्व वाला अगर व्यक्ति चाहिए और हमारी समस्या का समाधान हो और उसके घर पर और छाती पर जाके हम रोज मावली विधानसभा में घर बैठ सकते हैं, तो ही चुनाव लड़ूंगा मैं। जी। हमारे साथ मौजूद थे प्रवीण सिंह जी आसोलिया, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी बेबाकी से अपनी बात का जवाब दिया, और उन्होंने बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर पार्टी किसी अच्छे नेतृत्व वाले को टिकट नहीं देती है या पैराशूट उम्मीदवार को उतारने की कोशिश करती है तो प्रवीण जी आसोलिया इस बार मैदान में उतरकर उनका डट के सामना करेंगे। और उन्होंने कहा है कि समाज में फैली हुई गंदगी को साफ करने के लिए उस कीचड़ में हमें उतरना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद थे प्रवीण सिंह जी आसोलिया।